आर्य नगर में पहली बार ऐसा हुआ। कोई हमारी आंखों के सामने से बागी को छुड़ा ले गया और हम कुछ नहीं कर पाए। पर ये अच्छा ही हुआ महाराज कि वो बागी आखिरकार मारा ही गया। जयवर्धन, इस वक्त हमारी चिंता वो बागी नहीं, उस बागी का मसीहा है। अगर ये वही निकला तो? नहीं महाराज, ये वो हो ही नहीं सकता। उस मसीहा ने तो उस रात की सुबह भी नहीं देखी। तो फिर ये कौन था? पर पिताजी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? कौन सा मसीह? किसका मसीह? उनका मसीहा आ चुका है, सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़कर आपसे आपका राज्य छीन लेगा, एक नया राज्य बनाएगा। कोई नहीं, जल्द से जल्द पता करो कि वो लड़का कौन था जो हमारी आंखों के सामने ही एक बागी श्रमिक को ले गया। इस बात से हमारी राजसभा खुश नहीं होगी। मुझे पता है इस खेल की शुरुआत किसने की। क्या बात है जी? चलो कुछ पल तैर के आते हैं। नहीं धर्म, मुझे नींद बहुत आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। जय भवानी। जय भवानी। भीमसेन, अब कुछ दिनों के लिए तुमने आर्यनगर और आर्यव्रत को भूल जाना चाहिए। नहीं बाबू, अब हम उस परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कब तक हम हाथ पे हाथ धरे उस मसीहा का इंतजार करते रहेंगे। बस एक दिन भी नहीं रुकेंगे हम, एक दिन भी नहीं। कहे तो तुम ठीक रहे हो भीमसेन, लेकिन जल्दबाजी में उठाया गया एक भी गलत कदम अब तक के किए हमारे सारे मेहनत पर पानी फेर देगा। इसलिए हमें जो भी कदम उठाना है, जो भी काम करना है, बहुत सोच समझकर समझदारी से करना है। देखो भीमसेन, सब यही समझते हैं कि तुम खाई से नीचे गिरकर मर चुके हो, तो हमें इस बात का फायदा उठाकर कुछ दिन चुप रहना चाहिए, और फिर जब यहाँ का सारा मामला ठंडा हो जाए फिर हम वार करेंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो बाबू। अब हम अपना मकसद अगली पूर्णमासी की रात को आर्यनगर की महा आरती में पूरा करेंगे। जय भवानी। जय भवानी। हमें पूरा यकीन है पिताजी, वो राजकुमार हर्ष अब वापस कभी नहीं आएगा हमसे मिलने। मुझे भी पूरा यकीन है, अब तक वो सब लोग भाग गए होंगे। हमारी योजना कामयाब रही। अगर आप नहीं होते ना पिताजी, तो हम ये भूतों वाली नौटंकी कभी नहीं कर पाते।
अब कहिए, आप हमसे कुछ जरूरी बात कहने वाले थे। हमारे बेटे राजकुमार हर्ष को आपकी बेटी सिया बहुत पसंद है। ये तो बहुत खुशी की बात है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए बेटा, आप भी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम इस बंदर से कभी मंगनी नहीं करेंगे। बस एक बार हमें हमारे वाला राजकुमार मिल जाए। आर्य नगर में पहली बार ऐसा कोई हमारी आंखों के सामने से बागी को छुड़ाने गया और हम कुछ नहीं कर पाए। कहाँ गया वो? वो खाई से नीचे गिर के मर गया। उस भीमसेन की मौत कैसे हुई? ये तो हमें अपनी आंखों से खुद देखना होगा। क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? अब फिर क्या कर दिया है तुमने? माँ, एक बात पूछूं? पूछो। हमें अपनी दिल की बात सुननी चाहिए या दिमाग की? बेटा, परंपरा तो कहती है कि अपनी दिमाग की सुनो। पर आप क्या कहती हैं? मैं तो हमेशा अपने दिल की बात सुनती हूँ। बेटा, तुमने खुद को किसी परेशानी में तो नहीं डाल लिया है? अब मैं ठीक हूँ। माँ, मैं धर्म से मिलकर आता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी हमेशा अपने दिल की बात सुनते हो, लेकिन इसी बात का डर लगा रहता है मुझे कि एक दिन तुम्हारा दिल मैं मुझसे बहुत दूर ले जाएगा, बहुत दूर ले जाएगा।